सलाम अर्ज करता हूँ। और उसके बाद ये जो अगर रूहुल्लाह साहब ने स्टेटमेंट दी है, गालिबन कोई 7 बजे के करीब मुझे किसी ने ये वीडियो भेजा था, एक जर्नलिस्ट ने, और उसने मुझे कहा था कि मैं इस पे अपनी रिएक्शन दूं। मैंने ये वीडियो देखा नहीं था। मैंने सोचा था कि ये कोई एवरेज सा एक वीडियो होगा जिस तरह की उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं। मुझे मालूम नहीं था कि वो इस हद तक तल्ख बातें करेंगे। अब मैंने क्यों मुनासिब समझा इस पे रिएक्ट करना मौजूदा हालात में, उसकी एक खास वजह है। पहली बात यह है कि जो आगा रूहुल्लाह साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, मुझे इसका इंतहाई दुख भी है, एक सदमा भी है और एक अफसोस भी है और एक शिकवा भी है। आगा रूहुल्लाह साहब का ताल्लुक उसी जमात के साथ है जिसके एक बहुत ही सीनियर लीडर, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे, जिनके साथ उन्होंने एक सियासी सफर तय किया होगा अपने 20 साल, 25 साल, 30 साल, और उससे पहले शायद उनके वालिद साहब का उनके साथ सफर रहा होगा, मुस्तफ़ा कमाल साहब का। अभी उनको 24 घंटे भी नहीं हुए हैं दफन किए हुए, और अभी उनका चहारन भी नहीं हुआ है। अभी ये फैमिली जो है, फारूक साहब की फैमिली अभी मातम से गुजर रही है। उनके भाई का इंतकाल हुआ है और उनके एक साथी का इंतकाल हुआ है। इसी तरह उमर साहब हैं, उनके चाचे का इंतकाल हुआ है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो फैमिलीज हैं जिनकी लॉयल्टी इस जमात के साथ रही है और तल्लुक रहा है मुस्तफ़ा कमाल के साथ, वो एक मातम से गुजर रहे हैं। आप उनकी इस वक्त एक कैफियत समझ सकते हैं, इस फैमिली की कैफियत को समझ सकते हैं। जो ये टाइमिंग है, मैं उनकी स्टेटमेंट के मेरिट पे नहीं जाऊंगा। मेरिट पे लोग जज करेंगे और वक्त खुद साबित करेगा कि सही वो है या सही नेशनल कॉन्फ्रेंस है। लेकिन ये जो टाइमिंग है, मेरी टाइमिंग के हवाले से मेरी 3 गुजारिशात है आपके जरिए जो मैं ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ। पहला ये है कि ये इस वक्त आप देखें जम्मू कश्मीर में कोई सियासी लीडर, किसी सियासी जमात का कोई सियासी लीडर आज फारूक साहब या उमर साहब या नेशनल कॉन्फ्रेंस को टारगेट नहीं करेगा। और उसकी वजह यह है कि वो जानते हैं कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत है उन पे एक इम्तिहान की घड़ी है उनके लिए कि उनके एक घर का, एक कुंबे का एक फर्द उनसे जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये मुमकिन ही नहीं है कि वो लोग जो सियासत में आला इखलाकी मियार रखते हो वो इस वक्त दुश्मन का भी पास रखते हैं। दोस्तगी और हमदर्द और जिसके साथ आपने एक सियासी सफर तय किया हो उसकी तो बात ही नहीं है। इस वक्त कोई उमर अब्दुल्ला साहब का बदतरीन से बदतरीन दुश्मन भी इस फैमिली का, ये जमात का इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस पर या इस की क़यादत पर उंगली नहीं उठाएगा जब तक ये 3 दिन पूरे ना हो जाए। तो आगा रूहुल्लाह साहब को अगर ये जलसा ही करना था या इतनी तलख जुबानी करनी थी, ही शुड हैव एटलीस्ट वेटेड, इंतजार करना चाहिए था कि चहारम तो कर लेती है फैमिली, उसके बाद आपको जो मर्जी है वो इनके बारे में कहते। आपको हक बनता है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर हैं, जिस तरह से भी आप चाहे आप कर सकते हैं। और मुझे ये भी पता है यू कैन गेट अवे विद इट। एक तो ये इसका है। दूसरा ये भी इनको याद मालूम होना चाहिए कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक क़यादत, सारी की सारी क़यादत इस सदमे और सानिया के बावजूद परसों दिल्ली रवाना हो रही है। इस वक्त जब बाकी सारी जमातें खामोश हैं और मुल्की सतह पर हम राय अमा को हमवार करना चाहते हैं कि जो हमारी जो एक सियासी जिदोजहद है इसकी बहाली के लिए, हमारे विकार की बहाली के लिए, हमारे तशख्खुस की बहाली के लिए हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है और उस पर अमल पैरा होना चाहते हैं। इस वक्त उनको पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए कि वाहिद वो है जिन्होंने इस वक्त एक महाज खोल दिया और उस लेवल पर जाकर महाज खोला है कि जिसका रेस्पॉन्ड करना भी इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। तो मेरी रिजर्वेशन सिर्फ इतनी सी है कि मुझे शिकवा उनसे ये है कि दुश्मन भी अल्लाह तबारक ताला जब दे तो उसका कोई इखलाकी मेयार होना चाहिए। ये दुश्मनी का मेयार भी नहीं है कि एक फर्द, एक फैमिली का एक फर्द अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं उसको दफनाए हुए हैं और आप उस फैमिली को इस तरह से मजाक बना रहे हैं और इस तरह से उसको टारगेट करते हैं। मुझे मालूम है कि मेरी स्टेटमेंट के बाद जो उनके हामी हैं वो मेरे बारे में क्या कहेंगे, लेकिन मैंने ये स्टेटमेंट इस वजह से नहीं दी कि मैं किसी को खुश करना चाहता हूँ।
میں ایماناً اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ صرف اس وجہ سے دی ہے کہ بنے ہی روح اللہ صاحب کی 1000 مجبوریاں رہی ہوں گی، بنے ہی ان کی 1000 مجبوریاں رہی ہوں گی، اور جب میں یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ دیتا ہوں، بنے ہی ان کی 1000 مجبوریاں رہی ہوں گی، پھر بھی ان کو 3 دن کا پاس کرنا چاہیے تھا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہے۔ باقی رہا جب تک وہ نیشنل کانفرنس میں ہے، میں آئندہ ان کے بارے میں کبھی زبان نہیں کھولوں گا، اور میں ہمیشہ ان کا احترام کرتا رہوں گا، لیکن آج انہوں نے جو کیا ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میرا ایک ویو پوائنٹ لیا ہے، اور یہ اب اس کو لوگ کس طرح سے لیتے ہیں یہ لوگوں کی مرضی ہے، لیکن جو میرے اندر کی بات ہے وہ میں نے کہہ دی، باقی اللہ مالک ہے۔ بہت بہت شکریہ۔